हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हाँ, प्रॉब्लम तब आ सकती है जब आप लोग नहीं लगाओगे तब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान समझिएगा। लिखा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखे जो शांत थे। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर दिए गए मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको केवल उन्हीं का दशमलव प्रसार लिखना है जो कि क्या हैं, शांत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि कौन कौन से शांत थे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1 से देखकर हमने लिख दिया है कि कौन कौन सा शांत था। आप इसको निकाले थे तो यहाँ 2 और 5 मिल रहा था, इसमें 2 5, इसमें 2 5, इसमें 2 5, सब में 2 5 मिल रहा था, तो हम लोग लिख लिए थे ना, लिख लिए थे। इसका मतलब ये शांत था। तो केवल इन्हीं का क्या करना है, इन्हीं को क्या करना है, दशमलव में लिखना है। किस में लिखना है, इन्हीं को दशमलव में। अभी तक क्या था, अभी तक क्या था, अभी तक ऐसे दिया रहता था, आपको बताना था शांत थे कि अशांत थे। तो हम लोग 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m लिखते थे। अब आपको कुछ ऐसे दे दिया गया है, अब इनको आपको दशमलव के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक, केवल उन्हीं का लिखना है जिनका क्या है, जो शांत है। तो इतने 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग थे जो क्वेश्चन में थे ना। ये पहले क्वेश्चन में 6 ही क्वेश्चन था जिनका जिनका प्रसार कैसा था, शांत था। हम लोग लगाए थे। ठीक है, अगर जिनके लिए पहला लेक्चर होगा वो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे, तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। अब देखो इसको बदलना किस में है, बदलना है आपको दशमलव प्रसार में। कोशिश ये करना है सबको नीचे क्या बनाना है, 10 के रूप में बनाना। कितने रूप बनाना है, 10 के रूप बनाना है। कैसे, आओ देखो, एक क्वेश्चन समझोगे तो थोड़ा रिलैक्स रखना। ठीक है, जब दूसरा समझाएंगे तीसरा समझाएंगे ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि पहले क्वेश्चन समझो क्या आया नहीं, ऐसा नहीं। आपको पूरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं लगेगी। ठीक है, देखो क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। 31-25 से करेंगे हम लोग। यहाँ से 13/31 25, तो हम लोग ले लेंगे 31-25 का एलसीएम। क्या ले लेंगे, 31-25 का एलसीएम। कितने बार जाएगा, 625, फिर 125, फिर 25, फिर 5, फिर 5 जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे 13 31 25, इसको लिखेंगे 13 31 25। देखो 1 2 3 4 5, तो 5 गुणे 2 क्या लिखेंगे, 5 गुणे 2। अब देखो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ 5 गुणे 2 है ना, तो हमको सेम क्या करना है, पूरा यहाँ लगाना है मल्टीप्लाई। 5 की जगह 2 लिख देना है, पावर 2 ही रहेगी, ऊपर भी लिखना 2 की पावर 2। कुछ समझे, फिर समझो। 5 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 लिखेंगे। जैसे मेरे तभी था, देखो ध्यान से, 7 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, तो आपको नीचे कुल मिला 10 बनाना है। तो 5 में किससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 बन जाएगा। आप कहोगे सर 2 से, तो यहाँ पर लिखोगे 2 की पावर कब 3 लिखोगे, ऊपर भी 2 की पावर 3 लिखोगे। समझ में आया। जैसे यहाँ देखो 8/5 की पावर 8/2 की पावर 4 है। अब बताओ 2 है ना, हमको 10 बनाना है, तो 2 में कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बन जाएगा। बोलोगे सर 5 से मल्टीप्लाई करा दें तो 5 दूनी 10 हो जाएगा ना। तो यहाँ लिखोगे, गुणा लगाओगे। 2 है ना, हमको 5 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 5 से जब मल्टीप्लाई कराओगे तभी मल्टीप्लाई होता है जब घात क्या होती है, समान होती। जब घात समान होगी तभी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ लिख दोगे 4, इसी को लिख दोगे यहाँ पर 4। बात समझ में आया। आप ऐसा नहीं होता मल्टीप्लाई, अगर आप सोचो कि 2 की पावर 4 और 5 कर दो तो 5 दूनी 10 की पावर 4, ये रॉन्ग हो जाएगा। मल्टीप्लाई तभी होगा जब इनकी घात भी क्या होगी, समान होगी। आप खुद देखो, आधार अलग अलग है, आधार मतलब 2 है, यहाँ पर 5 है, और घात अगर समान होती इसको कैसे लिखते पता है, इसको लिखते हैं 2 और गुणे 5 की घात 4, यानी 5 दूनी कितना हो जाए, 10 की घात 4। समझ में आया। जैसे यहाँ पर देखो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, पावर कितनी है 3 है, 3 3 6 नहीं कर देना। ये वो नहीं है कि जब आधार सेम होता तब घातें जुड़ती हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आधार अलग अलग हैं तो घातें जुड़ती नहीं है, ध्यान रखिएगा। 5 दूनी 10 की घात 3 हो गया, ऐसे यहाँ 5 दूनी 10 की घात 2 हो गया, यानी हमको 10 रूप बनाना। आवाज़ समझ में आ गया। चलिए आएगा, परेशान मत हो, अभी एक क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी देख रहे हो ना 6 क्वेश्चन लगा हुआ है। ठीक है, परेशान मत हो। ठीक, ये मत कहना कि सर आप तो रोमन नंबर गलत लिख दिए हैं। रोमन नंबर गलत नहीं लिखा है मैंने,
ये 1 2 3 उसके बाद 5 उसके बाद 4। रोमन गलत नहीं लिखा है, गलत नहीं लिखा है, आपको देखने में इसलिए लग रहा होगा क्योंकि जो आपका पहला क्वेश्चन है ना उसमें पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला और 8वां वाला और 9वां वाला, बात समझ में आ रहा है? यही सब क्या है, शांत, इसीलिए उनके नंबर के हिसाब से लिखा गया, ठीक है। हाँ नहीं सोचो गलत है। चलो फिर समझो यहाँ पर क्या था, 13 बटे 31 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 1 2 3 4 5 है, लिख दिए। अब बताओ कितना मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 बन जाए। कहोगे सर 2 से करा दो, 2 से कराएंगे लेकिन ऊपर 5 लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे 5। अब करो 13 गुणे 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर का 5 मतलब 2 पंचे 10 नहीं कर देना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखो 1 2 3 4 5 लिखा, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूने 32, यहाँ 32 लिखोगे अपॉन इसको लिख दोगे 5 दूनी 10, 10 की पावर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। बात समझ में आ रहा सबको? फिर से यहाँ 31 25 का 5 पावर 5 लिखा गया। अब हमको 10 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, घात सेम लिख देंगे, यही चीज़ ऊपर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर इसलिए लिखना पड़ता है ताकि अगर इनको फिर से मैं काट दूं तो फिर से ही पुराना वाला फिर से बन जाए, कोई असर ना पड़े, कोई अंतर ना आवे, ठीक है। अब गुणा कराओ, 13 दूना 26, हासिल कितना आया 2 और 13 तियाँ 39, 39 2 जोड़ो तो 40 41 अपॉन 10 की घात 5, 10 की घात 5 का मतलब क्या, 5 0, 1 2 3 4 5। समझ में आया? यहाँ तक बताओ कहाँ दिक्कत आई? बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। कैसे करोगे? जो प्रसार शांत होंगे उन्हीं का दशमलव प्रसार निकालना है। हमने क्या किया, 31 25 का एलसीएम लिया, भाज्य गुणनखंड किया, 5 घात 5 है, हमको नीचे कुल मिला 10 बनाना है, तो 5 में किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 10 बनेगा, तो आप बोलोगे सर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई तभी कराएंगे जब घात भी सेम करेंगे। हम लोग लिख देंगे 2 की घात 5 गुणे 2 की घात 5, ऊपर नीचे लिख देंगे, तो 13 हुआ, 2 घात 5 मतलब होता है 32, 5 घात 5 लिख हो गया और 2 घात 5, तो 5 दूनी कितना हो गया 10 और पावर 5 लिखिए, इन दोनों मिला के यहाँ 5 लिख दिया गया, ठीक है। 10 घात 5 मतलब 5 ठो जीरो लिख दोगे, 1 2 3 4 5 जीरो लिख दोगे, ऊपर कितना है 416 है। अब इसी को इससे क्या कर दो, भाग दे दो। तो आपको भाग नहीं देना, इतना लंबा इतना समय नहीं रहेगा हम लोग के पास में कि भाग देना आपको सिखाया जाए। मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ, देखो तरीका कैसे सिखाता हूँ। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीका बताता हूँ आपको। यहाँ लिख दो 416, लिख दिए। देखो नीचे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं ना, तो आपको 5 नंबर के बाद दशमलव लगाना है। देखो 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 देखो 5 जीरो था ना, देखो 5 था ना, तो 5 लोग के बाद 5 नंबर के बाद क्या लगाना है, जीरो लगाना। देखो अभी कितना है 1 2 3, अब 4 1 5, अब यहाँ लगा दो। क्या बात समझ में आया कैसे लगाते हैं? फिर से 416 लिख दो, गिनो 1 2 3 4 5, 5 जीरो हैं, तो आपको 5 गिनती के बाद दशमलव लगाना है। तो देखो यहाँ पर 3 गिनती पहले से मिले, 1 2 3, हमको 2 की कमी है ना, तो हम लोग 2 क्या बढ़ा देंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 2 जीरो बढ़ा, कितना हो गया देखो 1 2 3 4 5, दशमलव लगा दिए। हाँ अगर इस तरह नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करो इस तरह भाग दो, हमें क्या है, ठीक है, आप इस तरह भाग दीजिए। नहीं जाएगा दशमलव बढ़ाओ, जीरो, अभी नहीं जाएगा फिर जीरो, फिर यहाँ देखो अभी भी नहीं जाएगा, फिर जीरो, फिर यहाँ, अब जाएगा। कितने बार जाएगा, अब 4 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 1 2 3 4, ये कितना हुआ ये, ठीक है। अब दशमलव बढ़ा फिर जीरो बढ़ा दो, अब कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, फिर 0 0 0 0 6, अब कितने बार जाएगा ये, दशमलव जीरो बढ़ा दो फिर 6 बार जाएगा, कट गया ना, कितना है देखो ये। तो आपकी इच्छा है तो चाहे ये शॉर्ट तरीका अपनाओ, चाहे उस तरह करो, कोई दिक्कत, वो रफ में कर लेना, बात तो वही हुई ना। चलो आएगा, परेशान मत हो, निश्चिंत रहो। अगला क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा 17/8, तो 8 का क्या निकालेंगे एलसीएम, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, यहाँ लिखेंगे 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 8 का क्या लिख, 2 की घात 3 लिख सकते हैं ना। अब बताओ तो 17/8, तो ये बताओ 17, 8 को लिख क्या सकते हैं 2 की घात 3। अब बताओ नीचे वाले को 10 बनाना है, तो 10 बना इसलिए बनाते हैं 10 ताकि दशमलव हमको काटना आसानी हो, बात समझे, दशमलव लाना आसान हो जाए। बताओ 10 बनाना किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, कहोगे सर 5 से कराएंगे, तो 5 से अकेला नहीं कराएंगे,
5 की घात 3 से कराएंगे, 5 की घात 3 से, क्योंकि 2 की घात 3 है तो घात समान होगी तभी गुणा होता है, ठीक है। अब करा दो 17 गुणे 5 की घात 3 का मतलब होता है 55 25 पंचे 125। 5 की घात 3 का मतलब होता है 55 25 पंचे 125 अपॉन, देखो 5 दूनी 10 की घात कितना लिख दोगे, 3 लिख दोगे, ठीक है। अब इनको गुणा करा जल्दी से, 125 को किससे कर दो, 17 से गुणा करा दो, तो 7 पच्चे 35 के 3, 7 दूनी 14 17 ना, हासिल 1, 7 एकम 7 1 8, 1 पंचे 5, 1 दूना 1 नम 1 ना, 7 5 12, 8 2 10 11, 1 1 2, कितना आया 21 25 अपॉन 10 की घात कितना आया, 3 आया। इसका मतलब क्या समझे, अब चाहे इसको लिखो वो आपकी इच्छा है, 21 25 लिखो 1 3 0 बढ़ा दो। अब बताओ फिर वही सिस्टम, लिख दो चुपचाप 21 25 लिख दो, लिख दिए। अब कितने अंक पे दशमलव चाहिए, 1 2 3 अंक पे, जितना जीरो उतने अंक दशमलव चाहिए बस, 1 2 3 3 अंक पे चाहिए, गिनो 1 2 3, यानी यहाँ पर क्या लगा दोगे, दशमलव लगा दोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर दशमलव लगा था, 1 2 3 अंक पे चाहिए तो देखो 1 2 3 गिन लो 3, अगर 5 अंक पे चाहिए तो हम 0 बढ़ा सकते थे, कुछ बात समझ में आया ना। जहाँ तक चाहिए हमको, देखो 4 अंक है, 3 अंक, 1 3 अंक पे लगा दिया, आपका आंसर आ गया, क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगला देखो तीसरा, 15/1600, तो 1600 का निकाल लेंगे यहाँ से, तो 2 8 16, फिर 2 चौको 8, फिर 2 दूना 4, फिर आया 100, फिर आया 50, फिर आया 25, फिर आया 5 5 आया, फिर आया 1, सही है ना। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इनको, चलो लिख देते हैं भैया, देखते हैं क्या होता है। तो 15/1600 है, तो 15/1600 का 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 इंटू 5 2 5 की घात 2, देखो क्लियर है ना। 1600 का 2 की घात 6 5 घात 2, अब नीचे 10 तो बन रहा है, 5 दूनी 10, लेकिन गुणा नहीं हो पाएगा। अब बोलोगे क्यों ऐसा, इसलिए गुणा नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, समान तो है नहीं। तो ये बताओ 5 की घात 2 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बताओ 2 है तो हम लोग क्या बना लेंगे, इसको 6 बनाएंगे, क्या बना लेंगे इसको, हम लोग 6 बना लेंगे, क्या बना लेंगे 6। कुछ नहीं करना, नीचे वाले स्टेप में क्या लिखोगे, 15/2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2, इसमें कितना और मल्टीपल करा, कितने 5 और ला के रख दें कि यहाँ पर 6 हो जाएगा, कहोगे 5 की घात 4, मतलब यहाँ पर 2 है और 2 को हमको 6 बनाना है, इसको कम नहीं करेंगे, ठीक, 6 को कम नहीं किया जाएगा, बल्कि जो कम है उसको बढ़ाया जाएगा। तो 5 की घात 2 है, 5 की घात 2 है, तो बताओ 2 है और 2 से 6 बढ़ाना तो कितना लेकर आएंगे, 4 ठो लेकर आएंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देते हैं, 5 की घात 4 ऊपर, अब 5 की घात 4 से नीचे। अब समझ में आया। अब देखो कितना हो जाएगा, 15 गुणे 5 की घात 4, ये हो गया 2 की पावर 6, अब 4 2 कितना हो जाएगा 6, तो 5 की घात कितना हो गया 6 हो गया। समझ में आया ना भाई। यहाँ पर 5 की घात 2 था, हमको कितना और चाहिए, हमको 6 बनाना है, तो 5 4 और चाहिए, यानी 5 की घात हमको और चाहिए, क्योंकि जब आधार सेम होता है घातें जुड़ जाती। देखो आधार सेम था तो ये 5 हो गया और 4 2 कितना हो गया 6 हो गया। देखो सेम सेम आ गया, अब गुणा करा लेते हैं, बस आ गया आंसर आपका। तो 15 गुणे 5 को 4 बार करोगे तो 25 पंचे 125 पंचे 625 होता है, ठीक है। अपॉन 5 दूनी 10 की घात कितना लिख दोगे 6। अब 625 में 15 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। 15 कितना होगा, 15 पच्चे 75 हासिल 7, 15 दूना 30 7 37 हासिल 3, अब 15 छक्का 90, 90 और 3 कितना होता है 90 3 93, ठीक है। बात समझ में आए, 90 3 कितना होता है 93। तो लिख देते हैं यहाँ से, इतना आया आपका 9 3 7 5, इसको लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब बताओ 6 अंक पे चाहिए, कितने अंक पे चाहिए, तो आपको 6 अंक पे चाहिए। ऊपर वाला लिख दो सेम सेम, लो लिख दिया। अब 6 अंक पे चाहिए, 6 0 6 अंक पे चाहिए, देखो 6 0 है ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर लगा दो दशमलव, ये 0 हो गया। अरे भाई इसको लिख दो सेम सेम, 1 2 3 4 5 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 दशमलव लगा दो। समझ में आया। देखो यहाँ पर समझने योग्य बातें हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर थोड़ी देर के देखो, इसको देखो चेक करो, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है,
तो 5 दूनी 10, ये तो पहले से फिट है, पहले से फिट है, लेकिन हमको अंतर है। अंतर क्या है? घात समान होना चाहिए। बताओ 5 घात 2 है तो 5 और बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो यहीं पर क्या करेंगे, 5 घात 1 से मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे, 5 घात 1 मल्टीप्लाई यहाँ। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं 2 घात 3, आधार जब सेम होता घातें जुड़ जाती हैं, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 3। अब देखो सेम बन गया ना, यहाँ पर ये चीज़ होता है। ऐसे यहाँ पर भी किया जाएगा। यहाँ पर 5 घात 2 था, हमको 6 बनाना है, तो बताओ 6 बनाने की कितने कमी है? 4 की कमी है ना, यानी 5 तो 4 की कमी है, तो लिख देंगे 5 की घात 4, ऊपर भी 5 की घात 4 लिखेंगे। अब आधार सेम होता है तो 5 हो गया और 4 2 6 हो गया। अब फिर देखो 5 दूनी 10 हो गया, अब घात हो गए 6 हो गए बस। तो उम्मीद है अब आप क्वेश्चन नंबर 4, 8वां और 9वां आप लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ कहीं प्रॉब्लम आएगी तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कमेंट करिएगा कि हाँ सर आप जो दूसरा बताया था हमको ये दिक्कत आई, दिक्कत आप, लेकिन हाँ 1 बार 2 बार देखोगे आ जाएगा, ठीक है। केवल यहाँ पर देख रहे हो घात का रूल लग रहा है, घातांक रूल पढ़े होंगे ना कि आधार सेम होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, ऐसा गुणा में होता है, भाग में होता है, सब पढ़ा होगा, वही सब सिस्टम है। तो यहाँ से आपका चैप्टर हो जाता है क्लोज। अब क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो तीसरा आपके पेपर में नहीं आता, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। जो इसका 1.4 है वो तीसरा क्वेश्चन नहीं आता है, आप उसका निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। लाजवाब तरीके से हमने पूरा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सीखा और उम्मीद है आपको समझ में आया भी होगा, आपको पढ़ाई अच्छी भी लगी होगी। अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और इसको अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब बेल आइकन बटन नहीं दबाए होंगे तो बेल आइकन बटन हिट कर दीजिए ताकि जो भी बनाया जाए वीडियो आपके तक पहुंच जाए, ठीक है। तो हम लोग लगातार इसे पढ़ते रहेंगे और कहीं पर प्रॉब्लम आती है फिर से आपसे कहते हैं वीडियो को एक बार फिर से बैक करके आप उसको देखा करिए, ठीक है। उसके बाद भी कहीं समस्या आती तब आप बिल्कुल कमेंट करिए, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक। तो मुलाकात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।